इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ पार्क को दिखाया जाता है, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे जानवरों को रखा हुआ था। इसीलिए सभी बच्चे उन जानवरों को देखने आते थे। लेकिन उन सभी जानवरों में सबसे प्यारा और फेमस प्रीटी बॉय होता है, जिसे सभी काफी पसंद किया करते थे। इसीलिए उसका एक प्रीटी बॉय ऐप भी होता है, जिसमें कोई भी उसे चौबीसों घंटे लाइव देख सकता था। वहीं हमें पार्क में डार्क हाउस को भी दिखाया जाता है, जहाँ खतरनाक जानवरों को रखा हुआ था, जिनमें स्पाइडर, क्रोकोडाइल, लिजार्ड और स्नेक भी थे, क्योंकि वहाँ चेज हंट और उसका बेटा चेजी उन जानवरों का शो दिखाया करते थे। मेरी, जो कि एक स्नेक होती है, उसका शो में आज पहला दिन था, इसीलिए उसे लगता है कि सब उसे पसंद करेंगे। लेकिन जब जेक हंट सभी को बताता है कि 10 सेकंड में 100 लोगों को मार सकती है, तो सभी उससे काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो एक ताइपेन स्नेक होती है। फिर शाम को उन सभी जानवरों को पिंजरे में वापस छोड़ दिया जाता है। मेडिन सबसे काफी सैड हो जाती है, तो जेकी क्रोकोडाइल उसे समझाती है कि लोग हमसे डरते जरूर हैं, लेकिन हम मन से बुरे नहीं हैं। फिर जेकी सभी को उससे अपने अपने बारे में बताने को कहती है। तो सबसे पहले फनल स्पाइडर, जिसका नाम फ्रेड होता है, वो उसे बताता है कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। फिर नाइजल नाम का बिच्छू उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया कलरफुल हो, लेकिन उसे पीले रंग से नफरत होती है। जेकी फिर उसे जोई के बारे में बताती है कि ये कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर भागने का तरीका ढूंढ ही लेती है, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। लेकिन अभी मेडी काफी उदास होती है, तो जेकी मेडी से कहती है कि तुम बहुत स्पेशल हो और तुम जो चाहे वो बन सकती हो। तो मेडी प्रीटी बॉय की तरफ इशारा करके उन्हें कहती है कि खास तो प्रीटी बॉय है, जिसे सभी लोग प्यार करते हैं, उसे गले लगाने के लिए लाइन लगाते हैं। तो जेकी उसे कहती है कि तुम अपना दिल छोटा मत करो, लोग भी धीरे धीरे तुम्हें पसंद करने लगेंगे। फिर वो उन्हें उन पहाड़ियों के बारे में बताती है, जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। वो उन्हें कहती है कि वो पहाड़ियाँ बहुत ही ऊंची और खूबसूरत थी और तुम सब भी वहीं से आए, लेकिन जब तुम बच्चे थे, इसी वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। लेकिन तुम वापस एक दिन उन पहाड़ियों में जरूर जाओगे और अपने परिवारों से मिलोगे। फिर वो सब सो जाते हैं। अगले दिन वापस उन सभी को शो के लिए लेकर जाया जाता है, लेकिन हर दिन उन्हें कोई पसंद नहीं करता, सब उनसे डरते हैं। वहीं प्रीटी बॉय बहुत खुश होता है, क्योंकि सब उसके साथ सेल्फी लेते हैं, उसे पसंद करते थे। तभी वहाँ जेकी क्रोकोडाइल के पुल में चेजी गिर जाता है। सभी इससे काफी डर जाते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि जेकी क्रोकोडाइल उसे खा जाएगी। लेकिन जेकी चेजी की मदद करती है और उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन फिर भी सभी को ऐसा ही लगता है कि जेकी चेजी को खाने वाली थी, इसीलिए चेज हंट उसे पार्क से बाहर भिजवा देते हैं। मेडी और बाकी सब भी ये सीसीटीवी में देख रहे होते हैं। ये देखकर वो बहुत सैड हो जाते हैं। तभी मेडी को एक आइडिया आता है और वो सभी को कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से भाग निकले और उन पहाड़ियों पर जाएं, जिनके बारे में जेकी आंटी जिक्र किया करती थी। तो सभी उसे कहते हैं कि वो पहाड़ियाँ यहाँ से बहुत दूर है। तो मेडी उन्हें कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम सभी को डर लग रहा है, लेकिन तुमने देखा ना कि जेकी आंटी के साथ क्या हुआ, और वही कल हमारे साथ भी हो सकता है। और वैसे भी यहाँ पार्क में हमसे कोई प्यार नहीं करता, सबको लगता है कि हम मॉन्स्टर हैं। मगर जब हम उन पहाड़ियों पर जाएंगे तो हम वहाँ आजाद होंगे, वहाँ हमारे भाई बहन होंगे, हमारी पूरी फैमिली होगी। सभी इससे काफी खुश हो जाते हैं और वो सब वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। जोए बाहर आकर सभी को बाहर निकाल आती है। फिर वो सभी गार्ड से बचते हुए वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। वो बाउंड्री के बहुत ही नजदीक पहुँचते हैं, लेकिन तभी वहाँ प्रीटी बॉय बांस की डंडियों को बजाकर शोर करने लगता है। मेडी उसे कहती है कि हम यहाँ से भागकर हमारे परिवार के पास जा रहे हैं, इसीलिए प्लीज तुम शोर करना बंद करो। लेकिन प्रीटी बॉय बहुत बुरा और बदतमीज होता है, इसीलिए वो और जोर जोर से शोर करने लगता है। मेडी उसे चुप करने के लिए जाती है, लेकिन वो और ज्यादा शोर करने लगता है। तो नाइजल उसे डंक मारकर बेहोश कर देता है, जिससे प्रीटी बॉय नीचे गिरकर उछलता हुआ कैमरे के सामने से नीचे गिर जाता है। तो मेडी अपने दोस्तों को कहती है कि हमें इसे भी अपने साथ लेकर जाना होगा, नहीं तो ये चिल्लाकर सभी को बता देगा। फिर वो सब नीचे कूद जाते हैं। वो प्रीटी बॉय को भी साथ लेकर वहाँ से निकलते हैं, जहाँ उन्हें समुद्र के किनारे वो पहाड़ियाँ नजर आ जाती है, लेकिन वो असल में शहर होता है। तो मेडी सभी को कहती है कि हम इस शहर को पार करके अपने आशियाने तक जरूर पहुँच जाएंगे। तो जोए उसे कहती है कि हम पानी कैसे पार करेंगे, क्योंकि हम में से किसी को भी तैरना नहीं आता। तभी फ्रैंक डांस करने लग जाता है, क्योंकि बाहर आकर वो बहुत खुश होता है। तो मेडी उसे शांत करती है। फिर वो एक चिड़िया के घोंसले में बैठकर पानी को पार करने लगते हैं। मेडी आसमान में तारों को देखती है और वो सबसे पूछती है कि आसमान में चमकती हुई वो चीज क्या है। तो फ्रेड तुक्के में कह देता है कि वो डैंड्रफ है, जो इंसानों के सर से गिरता है जब वो सर खुजाते हैं। फिर वो ऊपर उड़कर आसमान में चला जाता है और रात को चमकता है। तो सभी को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। तभी वहाँ एक शार्क उन्हें चारों
चारों तरफ से घेर लेती है। प्रीटी बॉय की भी आँख खुल जाती है। वो उन पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया। तभी वो शार्क बाहर निकल आती है, जिससे सभी काफी डर जाते हैं। तो वो शार्क उन सभी से कहती है कि तुम डरो मत, मेरा नाम जसिंता है। तो मेड्यू से बताती है कि हम सब पहाड़ियों में जा रहे हैं। तो जसिंता उन्हें कहती है कि फिर तो तुम एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और हमारी कंपनी का नाम USS यानी कि अगली सीक्रेट सोसाइटी है, जो दुनिया से परेशान हुए अगली जानवरों की मदद करते हैं, क्योंकि क्यूट ग्वालास की दुनिया में हमें दरिंदा समझा जाता है। अगली उन जानवरों कहा जाता है जिन्हें दुनिया पसंद नहीं करती, जो बदसूरत और खतरनाक होते हैं। लेकिन जसिंता उन्हें कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि USS का नेटवर्क चारों तरफ है। इसीलिए तुम जब भी मुसीबत में पड़ो तो पासवर्ड बोल देना, जिससे USS के मेंबर तुम्हें बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। फिर उन्हें पासवर्ड बताती है कि मैं हूँ अगली, तुम हो अगली, भूल जाओ सब अगली पिछली, अगली ही है ब्यूटीफुल असली। जिससे वहाँ बाकी शार्क भी आ जाती है। तो जसिंता उन सभी को कहती है कि मैं इन्हें पासवर्ड बता रही थी। फिर जसिंता उन सभी को लेकर किनारे की तरफ निकल जाती है। वही हमें चेज हंट और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जो जब पार्क के डेंजर हाउस में जाते हैं तो वहाँ के सारे जानवर गायब होते हैं। गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि उन्होंने प्रीटी बॉय का भी बहुत बुरा हाल किया है। तो चेजी अपने डेड को कहता है कि हमें उन्हें ढूंढने जाना होगा। वो अपने डेड को ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके डेड ने उसे बहुत सारी कहानियां सुनाई थी कि उसने बहुत सारे बड़े बड़े जानवरों को पकड़ा है। इसीलिए चेजी भी अपने डेड की तरह बनना चाहता था। इसीलिए चेज हंट को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो दोनों उन जानवरों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं वो शार्क उन्हें सुबह शहर छोड़ देती है और उन्हें कहती है कि तुम शहर को पार करने के बाद नीली पहाड़ियों की तरफ जाना। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे इंसान हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो हमें मार देंगे, इसीलिए हमें छिपकर चलना होगा। तो प्रीटी बॉय उन्हें अगली कहकर चिढ़ाने लगता है और उन सभी को कहता है कि सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए वो मुझे वापस पार्क में छोड़ देंगे। ये कहकर वो वहाँ से बहुत ही अनोखे अंदाज में चलने लगता है। लेकिन सभी लोग उससे काफी डरने लग जाते हैं, क्योंकि उन सभी जानवरों के साथ प्रीटी बॉय को भी वांटेड करार दे दिया था, क्योंकि चेज हंट और बाकी सबको लगा था कि प्रीटी बॉय को रेबीज हो चुका है। सभी लोग उसे मारने आने लगते हैं। वही मेडी और बाकी सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी प्रीटी बॉय भी उनकी तरफ भागकर आने लगता है, जिससे सभी इंसान उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो सब उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें USS के बारे में याद आता है और वो पासवर्ड बोलते हैं, जिससे USS के मेंबर उन्हें बचाकर वहाँ से नीचे नाले में ले आते हैं। और वो एजेंट मकड़ियाँ होती है। मेडी उन्हें कहती है कि हमें पहाड़ियों पर जाना है, इसीलिए क्या तुम शहर पार करने में हमारी मदद कर सकती हो। तो उन्हें कहती है कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन वो प्रीटी बॉय पर अटैक करवा देती है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होता है। तो मेडी उसे बचा लेती है। वो उन्हें कहती है कि हमारे साथ है। फिर वो मकड़ियाँ फ्लश के पानी से उन्हें लेकर जाती है। मेडी और उसके दोस्तों को पानी में बहुत मजा आता है और वो बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो एक बिल्डिंग से निकलकर लिफ्ट पर जाकर गिर जाते हैं। चेज और चेजी उन्हें देख लेते हैं। वो उन्हें पकड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक लेडी के ऊपर छिप गए थे, क्योंकि वो अखबार पढ़ने में बिजी होती है। लेकिन जब वो उन्हें देखती है तो डर जाती है। मेडी और बाकी सब बचकर सड़क पार करते हैं। लेकिन तभी प्रीटी बॉय अपनी न्यूज देखता है, जिससे उसे अपने पुराने दिन याद आने लग जाते हैं, जब उसे लोग काफी पसंद किया करते थे। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि प्रीटी बॉय को रेबीज होने की वजह से वो मर गया है और अब दुनिया का सबसे खूबसूरत जानवर गिग्स बन चुका है। साथ ही उन्हें अलर्ट किया जाता है कि वो खतरनाक जानवर अभी भी शहर में खुले घूम रहे हैं। मेडी और बाकी सब कार के पीछे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। चेजी उस कार के नंबर को नोटिस कर लेता है और उसे ट्रैक करने लग जाता है। वहीं वो वैन एक घर के बाहर रुकती है। तो मेडी और बाकी सब उस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। वो जब चेक करते हैं तो वहाँ दो मेंढक को कैद किया हुआ था, जो एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन वो दोनों मेंढक काफी गंदे थे। मेडी को उन दोनों पर तरस आ जाता है और उन्हें आजाद कर देती है। वो दोनों मेंढक आजाद होकर बहुत खुश होते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहते हैं। तो मेडी उन्हें कहती है कि हम हमारे आशियाने की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए क्या आप हमें नीली पहाड़ी का रास्ता बता सकते हैं। तो उसे बताते हैं कि पास के स्कूल की एक बस नीली पहाड़ी पर जाती है, जो कुछ ही समय में निकलने वाली है। तो वो सभी स्कूल के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि स्कूल के बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं और वहां बहुत सारी बसें होती है, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आता कि पहाड़ी के लिए कौन सी बस है। तभी नाइजल की नजर एक लड़की पर जाती है, जिसने ब्लूबेरी के इयररिंग्स पहने हुए थे, इसीलिए उसे लगता है कि वो जरूर पहाड़न होगी। इसीलिए वो सब उसके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन प्रीटी बॉय उनके पीछे जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो उनके साथ
साथ चलते चलते परेशान हो गया था तो नाइजल उसे अपने डंक से फिर से बेहोश कर देता है। फिर वो सभी उस लड़की के पीछे जाते हैं, लेकिन वो गलती से दूसरी बस पर चढ़ जाते हैं। मगर तभी जोए को एक आइडिया आता है और वो जोए के आइडिया के मुताबिक उस बस के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन प्रीटी बॉय नीचे ही रह जाता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं कि उससे हमारा पीछा छूट गया। लेकिन तभी वो स्पीड ब्रेकर की वजह से उछलकर सीधा उसी बस पर जाकर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेज और चेजी भी उस स्कूल बस तक पहुंच जाते हैं और बच्चों से उन्हें पता चलता है कि वो किस तरफ गए हैं। वहीं बस पर वो सब सफर के मजे ले रहे थे, सभी साथ में बहुत खुश होते हैं। तभी वो देखते हैं कि चेज और चेजी हमारी तरफ ही आ रहे हैं, इससे वो काफी डर जाते हैं और वो सब बचने के लिए बस के अंदर चले जाते हैं। बच्चे उन्हें देखकर डर जाते हैं। ड्राइवर बस रोक देता है। तभी चेज हंट भी वहाँ आ जाता है और वो वहाँ मेडी और बाकी सबको ढूंढने लग जाता है। चेज उन्हें पकड़ने के लिए आने लगता है। तभी वो पहाड़ी लड़की उनकी मदद करती है और वो उन्हें अपने बैग में छिपा लेती है। चेज सभी बच्चों को कहता है कि अगर तुम उन जानवरों की मदद कर रहे हो तो भूलकर भी उनकी मदद मत करना, क्योंकि वो जानवर बहुत ही खतरनाक है जिसने इस दुनिया के सबसे प्यारे गुआना को मार दिया। यह कहकर वो प्रीटी बॉय को नीचे फेंक देता है। तभी वो पहाड़न लड़की बस की डिक्की से मेडी और उसके दोस्तों को बाहर निकाल देती है। वो उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम खतरनाक नहीं हो, बस तुम रास्ता भटक गए हो। वो सभी बस से नीचे उतर जाते हैं। साथ ही वो सब बहुत खुश भी होते हैं कि सभी इंसान चेज की तरह नहीं होते। वो चट्टानों के पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि प्रीटी बॉय नीचे गिरकर मर गया होगा, लेकिन तभी वो सब भी चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। प्रीटी बॉय भी होश में आ जाता है। वो सब उसे वहाँ से चलने को कहते हैं, लेकिन प्रीटी बॉय उन्हें कहता है कि मुझे घर जाना है। तभी वहाँ चेज भी उस घाटी से नीचे गिर जाता है। वो सभी उसे देखकर डर जाते हैं। चेज भी काफी डर जाता है, लेकिन वो गलती से मेडी को पकड़ लेता है। इससे वो बहुत खुश होता है। मेडी के दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी पकड़ लेता है। तभी प्रीटी बॉय चेज के पास आने लगता है, लेकिन चेज उसे दूर फेंक देता है। वो मेडी को इंजेक्शन देकर बेहोश करने लगता है, मगर प्रीटी बॉय को मेडी के लिए काफी बुरा लगता है और वो यूएसएस के एजेंट को बुलाने के लिए वो सीक्रेट पासवर्ड बोलता है, जिससे वहाँ तास्मेनियन डेविल्स नाम के 3 जानवर आ जाते हैं। वो चेज पर हमला करके उसे बहुत मारते हैं। चेज डरता हुआ रस्सी से ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो तीनों उन सभी को अपने साथ लेकर जाते हैं। मेडी प्रीटी बॉय को थैंक्स कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे अब हेट नहीं करते। तो वो कहता है कि ये सब मैंने पहली और आखिरी बार किया है, इसके बाद मुझसे इसकी उम्मीद मत रखना। वहीं चेज हंट ऊपर चढ़ता है तो चेजी उससे उनके पीछे जाने को कहता है, लेकिन चेज इन सबसे काफी परेशान हो गया था, इसीलिए अपने बेटे को बता देता है कि मैंने कोई शेर चीता नहीं पकड़ा। मैंने तुम्हें जितनी भी कहानियां सुनाई थी वो सब झूठी थी ताकि तुम अपने डेट पर गर्व करो। फिर उसे सच्चाई बताता है कि मैं बचपन में अपनी मौसी के अचार पापड़ बेचता हुआ बड़ा हुआ था। सभी बच्चे मुझे लल्लू बुलाते थे। फिर एक दिन मैंने एक ऑस्ट्रेलियाई लड़के को हीरो की तरह मगरमच्छ पकड़ते हुए देखा, जिससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ। फिर मैंने उसका स्टाइल कॉपी किया और मैं चेज हंट द लीजेंड बन गया। सभी लोग मेरे झांसे में आ गए क्योंकि मैंने उन्हें झूठी कहानियां सुनाई थी। तो चेजी अपने डेट से कहता है कि क्या आप जानवरों के बारे में भी झूठ कहते हैं कि ये जानवर बहुत खतरनाक है। तो चेज हंट उसे कहता है कि वो सब बातें सच थी, वो जानवर सच में खतरनाक है और अब मैं तुम्हें उन जानवरों को पकड़कर बता दूंगा कि मैं एक असली सुपर हीरो डेड हूँ। तो चेजी उन्हें कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम घर वापस जा सकते हैं। लेकिन अब चेज हंट पर उन्हें पकड़ने का जुनून सवार हो गया था, इसीलिए अपने बेटे को कहता है कि मैं अपनी एक सेना खड़ी करूंगा और उन जानवरों को पकड़ कर रहूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि तास्मेनियन डेविल्स मेडी और उसके साथियों को पहाड़ियों का रास्ता बता देते हैं और कहते हैं कि यूएसएस तुम्हें कुछ भी करके पहाड़ियों तक पहुंचा देगी। वो सभी अपना सफर शुरू कर देते हैं। वो यूएसएस एजेंट की मदद से आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं हमें चेज हंट को दिखाया जाता है जो गुंडों की एक टीम बना लेता है और वो मेडी और बाकी सबको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मेडी और बाकी सब रात होने की वजह से एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। उन्हें जेकी आंटी की बहुत याद आती है, तो मेडी उन्हें अपनी माँ की वो लोरी सुनाती है जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी जब वो अंडे में थी। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि वो अपनी माँ से एक सुनामी की वजह से अलग हो गई थी और वो अंडा एक रेगिस्तान में चला गया था जहाँ से वो चेज हंट को मिली थी। प्रीटी बॉय मेडी से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ तो याद है। वहीं मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। इससे वो काफी सैड हो जाते हैं। तो मेडी उसे कहती है कि हमें इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। प्रीटी बॉय और मेडी भी अब धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। अगले दिन वो सब वापस अपना सफर शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ उन्हें गुआना का एक परिवार दिखाई देता है
प्रीटी बॉय दौड़ता हुआ उनके पास जाने लगता है, लेकिन मेडी उसे रोक लेती है क्योंकि उसे लगता था कि वो उसे आखिरी बार उन्हें गुड बाय जरूर कहेगा, लेकिन वो अपना मेकअप करके उनके पास से चला जाता है। तो मेडी अपने दोस्तों को कहती है कि वो हमसे कहेगा नहीं, लेकिन वो हमें मिस जरूर करेगा। तो सब समझ जाते हैं कि मेडी भी उसे मिस कर रही है। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें वो पहाड़ियाँ नजर आ जाती है। यह देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वो दौड़ते हुए उन पहाड़ियों के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ उन्हीं के जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वो सब वापस अपने बिल में चले जाते हैं क्योंकि चेज हंट वहाँ मेडी और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए पहुँच गया था। वो सब नाइजल, जोए और फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। मेडी उन्हें बचाने जाने लगती है, लेकिन तभी वो चेजी के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो दोनों ही एक दूसरे से डर जाते हैं। तभी उसके डैड वहाँ आकर मेडी को भी पकड़ लेते हैं। चेजी को मेडी के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे भी अब लगने लगा था कि जानवर बुरे नहीं होते, इसीलिए वो मेडी के बॉक्स को गाड़ी से नीचे फेंक देता है। लेकिन मेडी के दोस्त उस गाड़ी में चले जाते हैं। मेडी से काफी उदास हो जाती है। वो पहाड़ियों में अपने पूरे परिवार से मदद मांगती है कि हमें जाकर उन्हें बचाना होगा। तो उसे कहते हैं कि हमें बाहर जाने से बहुत डर लगता है। तो मेडी उन्हें कहती है कि आप तो हमारी फैमिली है, आप सबकी वजह से ही तो हम यहाँ आए हैं। तो वो उसे सॉरी कहते हैं कि हम कभी यहाँ से बाहर नहीं गए। तभी वहाँ प्रीटी बॉय भी आ जाता है। मेडी उसे पूछती है कि तुम वापस क्यों आ गए। तो प्रीटी बॉय उसे बताता है कि मुझे दूसरे ग्वालास के साथ अपनापन नहीं लगा। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। प्रीटी बॉय उसे कहता है कि हम दोनों मिलकर उन्हें वापस जरूर लाएंगे। वो एक फायर फाइटर ट्रक के गैराज में पहुंचते हैं क्योंकि प्रीटी बॉय को ट्रक चलाना आता था। वो दोनों ट्रक लेकर जे की गाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। चेज हंट मेडी और प्रीटी बॉय के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उनके वार से बचते हुए अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वो ट्रक अनबैलेंस हो जाता है, जिससे प्रीटी बॉय एक बाइकर के ऊपर गिर जाता है। वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी मेडी वहाँ आकर उसे बचा लेती है। फिर वो बाइक लेकर जीप के पास पहुँचते हैं और अपने दोस्तों को भी बाइक पर ले लेते हैं। वो बाइक को मोड़कर वापस घाटी की तरफ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन चेज हंट अपने साथियों के साथ उनका पीछा करने लगता है। चेज हंट अपनी बहुत ही पावरफुल गन से उन पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ दूसरे जानवर भी आ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया था कि फैमिली का असली मतलब क्या होता है। वो सब उन पर अटैक कर देते हैं। मेडी और उसके दोस्त ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ बीटल भी आ जाते हैं क्योंकि उनके दोस्तों को चेज नहीं मारा था, इसीलिए वो नीचे बहुत बड़े बड़े गोल पत्थर गिरा देते हैं, जिससे धीरे धीरे चेज के सभी साथी गिर जाते हैं। मेडी और उसके दोस्त चेज और चेजी के साथ फाइटर ट्रक पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे खाई होती है। चेज ये देखकर गाड़ी रोकता है, लेकिन पीछे पत्थर टकराने की वजह से गाड़ी नीचे गिर जाती है और वो सब एक सीढ़ी से उस चट्टान पर लटक जाते हैं। चेजी नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, लेकिन मेडी और बाकी सब मिलकर उसे बचाकर ऊपर ले आते हैं। इससे मेडी की पुरानी खाल भी निकल जाती है और अब मेडी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। चेज भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए उन सभी को हक कर लेता है और वो उन सभी को थैंक्स कहता है। अब वो भी समझ जाता है कि जानवर बुरे नहीं होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी जानवर उनका घाटी में स्वागत करते हैं। वहाँ वो मेंढक भी पहुँच जाते हैं जिन्होंने उन्हें रास्ता बताया था। तभी वहाँ जेकी आंटी भी पहुँच जाती है और वो मेंढक उन्हें बताते हैं कि जेकी आंटी ही यूएसएस की हेड है और उन्होंने ही सभी एजेंट को तुम पर नजर रखने को कहा था। सभी जेकी आंटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अब वो सब खुशी से अपने आशियाने में रहने लग जाते हैं और यहीं पर ये फिल्मी कहानी खत्म हो जाती है।